इंदिरा जी की हत्या की। हत्या का। अच्छा, एकाग्र कड़ी याद है क्या? बिल्कुल याद है। हाँ, धुन हम बता दे रहे हैं। जी 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 जी। अनिता जी क्या गाइले भारत क्या वतन नामा हिंद सिंघनी। क्या बात। तजी क्या गाइली भारत क्या वतन नामा हिंद सिंघनी। अरे सुना कई के आनंद भवन वाहिंद। वाह, सुना कई के आनंद भवन वाहिंद सिंघनी। कोई एकाक अंतर मुखड़ा याद है? हाँ सुनाइए। सावल रंग रंगों में आला गजब सुभाला लहरी। कष्ट दे। गिरी कहे गिरधर से हंस के सावन रंग निराला। गिरी कहे गिरधर से हंस के सावन रंग निराला। अरे उमा राधिका जनक सुता को के साचे में ढाला। भुल्लू रामधार गुरुवाला गजब सुभाला। क्या भुल्लू रामधार गुरुवाला गजब सुभाला लहरी। जैसे बिरहा गायकी है, बिरहा आप जब लिखते हैं तो बिरहा लिखने की शुरुआत, यानी बिरहा की शुरुआत कहाँ से शुरू करते हैं? उसका प्रमुख होता है प्रभाव कर रहा है जिस चीज पर, तो परिभाषा जैसे बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो है शायर लिखा जाता है। अच्छा, शायर। उसके बाद तब उसके बाद मतलब अगर गजल की टुकड़ा भरना है तो गजल की टुकड़ा भर दिया गया। हाँ। नहीं फिर देवड़ी से चौक गाना मतलब ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ। एक चौक है बोल रहे हैं सत्य सेवा सही सत्य सत्कार है। सत्य ही परमात्मा का प्रथम जंग है। जी। सत्य सतियों के साथ में रहता सदा। सत्य सन्यासियों का सत्संग है। सत्य को छोड़कर जो करता भ्रमण। सत्य भरमी के भय को करत भंग है। सत्य की कल्पना की कब की आधार है। सत्य खोजो जरा धरा प्रसंग है। अब देखें ये गीत लिखे हैं हम जी। माटी अमर देश की जन्म ले भगवान। माटी में ब्रह्मा विष्णु शंकर है गजराज। माटी में विश्वनाथ विश्वम्बर विश्वकर्मा महाराज। माटी में है नारद ज्ञानी वाल्मीकि विद्वान। माटी में मिर्जापुर की कजरी में है ये है। अरे शहर मिर्जापुर में जल गई बिजुलियाना। है बिजुलियाना ओ बिजुलियाना। शहर मिर्जापुर में जल गई बिजुलियाना। ये मिर्जापुर इलाहाबाद की इलाहाबादी है। और कांधा यौवन की यौवा बिंद्रवानवा में। बिंद्रवानवा में हो बिंद्रवानवा में। लिख लिख पाती भेज राधा माधु बनवा में। लिख पाती भेज राधा माधु बनवा में। दंगली के जरिए। हाँ, दंगली की जरूरत है। वो ऐसा है जी मिर्जापुरी के जरिए में दंगली में चक्र शोक का ध्वजा तिरंगा हमारा चमके। भारत का सितारा चमके। और स्वतंत्र करके प्यारा चमके। वाह, चौलर न हुई दंगली के जरिए। ये चौलर नहीं है। चक्र शोक का ध्वजा तिरंगा हमारा चमके। और भारत का सितारा चमके। स्वतंत्र करके प्यारा चमके ना। वो सही। चौलर का कुछ याद है? अगर सुना हो बताइए इसी को। अगर याद हो तो सुनाइए। तलक दिन पार्वती दिल जनिया। सजी मोहानिया हो मुसहिनिया। बन के तो नहीं लकड़ियाना। क्या बात है। बन के शोर बड़ी से बाला। आँख में दिहरे काजल काला। आँख में दिहरे काजल काला। झूले कान में दूना बाला। झूले कान में दूना बाला। देखो करे सोरा सिंगार है आला। बोली मीठी है बचनिया। सदी मोहानिया मुसहिनिया। बन के तो नहीं लकड़िया ना। वाह, ये और जो बिरहा की वो है छंद है, सुनाइए। मागत बालू गारिया दई जननी। गंगा में कचार मैया जमुना में हजार हो। गंगा में कचार मैया जमुना में हजार हो। निमिया के डरिया सुखई हम जननी। निमिया के डरिया सुखई हम जननी। क्या
मित्रों नमस्कार, अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल यादव अवधि लोक बतकही की एक और कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों मैं आया हूँ बलरामपुर और वहाँ एक बहुत अच्छे विरहा के, लोकगीत के, कजरी, चैता, ये सब के बहुत अच्छे कवि विजय गिरी जी हैं, जो वरिष्ठ कलाकार हैं। उनको हम प्रयास करके अपने चैनल पर लाता हूँ। और मित्रों मुझे यह लालच नहीं है कि लोग लाइक करेंगे, व्यूज आएगा कि नहीं, इसको मेरी चिंता नहीं होती। अवधि लोक मीमांसा का लक्ष्य है जो कलाकार अभी लोगों के निगाह में नहीं आया है उसको भी लोगों की निगाह में ले आना हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के तहत हम आए हैं, जैसा कि आपको बताया, बलरामपुर। और विजय गिरी जी बहुत अच्छे कवि हैं, वो हमारे बगल बैठे हैं। हम अपने मंच पर अपनी ओर से, अपने दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चैनल पर आए। हम विजय जी आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे कि आपका गांव कहाँ है, आपके माता पिता कौन है, यही सारी चीज। हमारे पिताजी सिमरत गिरी हैं जी, माता जी गंगा देवी जी। अगर बाबा के नाम पूछे तो बाबा के नाम हमारे जगन्नाथ गिरी है। अच्छा अच्छा, तो कुछ आपकी शिक्षा इंटरमीडिएट। अच्छा, तो आप इसमें क्या क्या लिखते हैं? हम लोग गीत भी लिखते हैं, गजल भी लिखते हैं, अच्छा, कव्वाली भी लिखते हैं, कजरी भी लिखते हैं, तो और बिरहा भी लिखते हैं, झूमर भी लिखते हैं। अच्छा, तो जैसे आप ये सब लिखने की शुरुआत आप कितनी उम्र से शुरू कर दिए? कितनी उम्र रही होगी तब? हाँ, तो हमारी उम्र समझ लीजिए कि 24 साल की थी तब से शुरू करें। इस समय मैं सन 76 से लिख रहा हूँ। जी, तो पढ़ रहे थे आप उस समय? नहीं, हम सन 74 में पढ़ाई छोड़ दी थी। जी, 74 में। तो सन 76 से आप लिख रहे हैं, तो जो आपकी लेखनी है कहीं प्रकाशित हुई अथवा किसी गायक कलाकार ने आपके गीत को गाया? हाँ, गाए हैं। बचौलाल भी गाए हुए हैं। बचौलाल कौन? बचौलाल यादव नैनी। अच्छा, वो भी गाए हैं आपके गीत? अच्छा, और ये रामचंद्र चका के जो हैं, रामचंद्र पाल? हाँ जी, रामचंद्र पाल जी आपका गाए हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, और एक सूरजबली है भारतीय, वो गाता है। अच्छा, एक भारतीय है अमृतलाल बसगीत के, वो पशु डॉक्टर है, ये बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा, उसको हम सन 84 में जब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था, मैं उसी वक्त गाना लिखा था। तो इंदिरा जी की हत्या का। अच्छा, एक आध कड़ी याद है क्या? बिल्कुल याद है। उसको न चाहे गा के, चाहे वो इससे जैसे मर्जी हो। ड्योढ़ी बताई जाए। हाँ हाँ, ड्योढ़ी धुन जो हो। हाँ, ड्योढ़ी है। मातम हुआ विश्व में रो वही जगदहनवा, सपनवा भई भारत के सिंघनी। क्या ड्योढ़ी है? ड्योढ़ी है। तो चौका होगा उसमें? चौका है, मगर चौके पर ध्यान नहीं। अच्छा, हाँ, धुन हम बता दे रहे हैं। जी जी जी। अनिता जी के गैल भारत क्या वतनवा हिंद सिंघनी। क्या बात। तजी के गैल भारत क्या वतनवा हिंद सिंघनी, अरे सुना कई के आनंद भवनवा। वाह, सुना कई के आनंद भवनवा हिंद सिंघनी। ये मैं तत्काल लिखा था। जी, एकदम सामयिक घटना को लेकर है। अच्छा, ये इंदिरा जी की हत्या शायद 84 में हुई ना? 31 अक्टूबर सन 84, 3 था बुधवार। अच्छा, तो साहब ऐसा है कि हम गाते तो है नहीं कि उसको हम नहीं तो लिख दिया। नहीं, जितना जैसे आप सुना रहे हैं उतना ही पर्याप्त है।
जरूरी नहीं है कि और आप कम यहाँ कहीं का केंद्र बिंदु आपकी रचना है, आपकी गायकी है कि नहीं, इससे बहुत हमसे मतलब नहीं खास। तो जैसे इस भाई, बात जो भी गीत लिखता भी हूँ जी तो उसको मनन मथन करके तभी तो जी जो बिना मनन मथन के कौन लिख पाएगा, वो तो सच है। एक गीत चल लिखा हूँ मैं, जी सब रंग कच्चा सवरिया रंग पक्का। अच्छा ये मतलब गाने का मेरा शीर्षक। जी ये निर्गुण किस्म का है क्या? नहीं निर्गुण नहीं, सरगुण ही है। सदगुण है। अच्छा कुछ सब रंग कच्चा सवरिया रंग पक्का। कोई एका का यंत्र है मुखड़ा याद है? तो पूरा हाँ सुनाइए। सावन रंग रंगों में आला गजब सुभाला लहरी, सावन रंग रहे शिव शंकर दंग में उमा भवानी, है सावन रंग रहे शिव शंकर संग में उमा भवानी। अरे दिमक दिमक दिम डमरू बाजे कथा में गंग तमानी दानी, बम भोला मतवाला गजब वाला लहरी। एक पूरा सुनने का। हाँ 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 सावन रंग रहे रघुबर बर पाई जनक दुलारी, सावन रंग रहे रघुबर बर पाई जनक दुलारी। अरे वाल्मीकि ने वेद बिचारा हो नहार नहीं तारी, भारी शिव का चाप उठाला गजब वाला, भारी शिव का चाप उठाला गजब वाला लहरी। सावन रंग रहे मनमोहन बामन रूप बनाए, कष्ट परा जब भक्त के ऊपर नंगे पावन धाये आए, बहन के तीर बड़ाला गजब वाला लहरी, बहुत धाये बहन के तीर बढ़ाला गजब वाला लहरी। गिरी कहे गिरधर से हंस के सावन रंग निराला, अरे उमा राधिका जनक सुता को के साथे में ढाला, बुल्लू रामधार गुरुवाला गजब वाला, क्या बुल्लू रामधार गुरुवाला गजब वाला लहरी। बहुत बढ़िया आपकी लेखनी है और आपको बहुत बधाई। और दुख इस बात का है कि इतने दिन बाद मैं आपको जान पाया, उसके लिए मैं भाई विरहा गायक सुरेश पाल और नरेश गिरी जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप तक हमको पहुंचाया उन्होंने। ना वो कहा ना वो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, पहले इन्हीं दोनों को बलिहारी तो कई दिनों से बात हो रही जी जी, तो हम आपके दरवाजे भी आना चाहते थे जी जी, तो थोड़ा तबीयत खराब इनकी मतलब वो था, वही गाने गए थे 22 तारीख को। हाँ 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 तो थोड़ा हम कुछ मतलब ठंडी की वजह थोड़ा शरीर नम थी इसलिए नहीं खुद आते। अच्छा अब बात हम आगे थोड़ा बढ़ाए जी। जैसे बिरहा गायकी है, बिरहा आप जब लिखते हैं तो बिरहा लिखने की शुरुआत यानी बिरहा की शुरुआत कहाँ से शुरू करते हैं, किस छंद से? हाँ मतलब छंद होता है, जैसे उसका प्रमुख होता है प्रभाव कर रहा है जिस चीज पर, तो परिभाषा जैसे बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें जो है शायर लिखा जाता है। अच्छा शायर, उसके बाद तब उसके बाद मतलब अगर गजल की टुकड़ा भरना है तो गजल की टुकड़ा भर दिया गया। हाँ। नहीं फिर देवड़ी से चौक गाना मतलब ऐसे स्टार्ट होता है। हाँ। एक चौक है बोल रहे हैं जी, चौक मतलब शहर में हाँ। दो चार थी हम। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जी जी जी, मगर एक शब्द हम बोल रहे मतलब समझे निकल आएगा। हाँ हाँ हाँ, सत्य सेवा सही सत्य सत्कार है, सत्य ही परमात्मा का प्रथम अंग है। सत्य सतियों के साथ में रहता सदा, सत्य सन्यासियों का सत्संग है। सत्य को छोड़कर जो करता भ्रमण, सत्य भरमी के भय को करत भंग है। सत्य की कल्पना की कब की आधार है, सत्य की कल्पना कब की आधार है। सत्य खोजो जरा धरा प्रसंग है। ये यही से शुरुआत होती है गाने। तो आगे जब बीच में चलते हैं बिरहा तो इधर आल्हा पहपाट इस तरह के तमाम जमन मौके पे जैसे तर्ज बनाना पड़ा उसको बना दो। जी जी, यानी एक सूत्र होता था जिसके हिसाब से कभी बिरहा लिखता था। हाँ, कहाँ कैसे कहाँ क्या दिया जाएगा। और आज के गायकी सुनो तो कुछ समझ ही नहीं आता, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। हाँ, गायकी के मतलब लाइन ही नहीं मिलते। जो टुकड़ा गान पूरी रामायण खत्म हो जाए
और ये पता न चले कि राक्षस रावण रहा कि राम राम। रहा। आज की गायकी इस तरह की हो गई है। तो आप लोकगीत भी लिखते हैं? हाँ जी, लोकगीत। लोकगीत में क्या क्या लिखते हैं? क्या क्या मतलब कि किस विधा में, किस छंद में? और मतलब जैसे देश के ऊपर हुआ। जी, देश के ऊपर भी हाँ। कोई गीत सुनाइए। अब देखें ये गीत लिखे हैं हम। जी। माटी जमर देश की जन्म ले भगवान माटी में। माटी जमर देश की जन्म ले भगवान माटी में। माटी में ब्रह्मा विष्णु शंकर में गजराज। माटी में विश्वनाथ विश्वम्बर विश्वकर्मा महाराज। माटी में है नारद ज्ञानी वाल्मीकि विद्वान माटी में। माटी में है राम लखन और भरत शत्रुघ्न भाई। माटी में है जीव जंतु भालू बंदर कपिलाई। माटी अंतर घाटी कटी है इंसान माटी में। अच्छे। हाँ। अच्छा, अभी आपने जिक्र कजरी भी लिखते हैं आप? हाँ, कजरी भी लिखते हैं ऐसी कोई। तो कोई कजरी का उदाहरण आप बता सकते हैं? देखिए, अब कजरी में मतलब जैसे मिर्जापुरी है। हाँ हाँ, हाँ, थोड़ा यह भी जानकारी हाँ। हमको और हमारे श्रोताओं को दे दीजिए कि मिर्जापुर की कजरी, मिर्जापुर की इलाहाबाद की कजरी में हाँ, क्या अंतर है? अंतर होता है। हाँ वही। मिर्जापुर की कजरी में है ये है, अरे शहर मिर्जापुर में जली गई बिजुलियाना, है बिजुलियाना, ओ बिजुलियाना। शहर मिर्जापुर में जली गई बिजुलियाना। ये मिर्जापुर। ये मिर्जापुर। इलाहाबाद की? इलाहाबादी है। अरे कांधा यौवन की यौवा बिंद्रवानवा में, बिंद्रवानवा में हो बिंद्रवानवा में। कांधा यौवकी न यौवा बिंद्रवानवा में। लिख लिख पाती भेज राधा माधु बनवा में। लिख पाती भेज राधा माधुबानवा में। कांधा यौवकी न यौवा बिंद्रवानवा में। अच्छा, मिर्जापुर की बात आई, कजरी की जन्मस्थली भी है वो। हाँ, वो जन्मस्थली। और वहाँ एक छंद है कजरी की बहुत प्रसिद्ध है, चौलर। चौलर भी है साहब। मिर्जापुरी में दंगली कजरी होती है। हाँ, दंगली की जरूरत है। वो ऐसा है जी। मिर्जापुरी कजरी में दंगली में या चक्र शोक का ध्वजा तिरंगा हमारा चमके, भारत का सितारा चमके, और स्वतंत्र करके प्यारा चमके। वाह, मतलब चौलर ना हो, ये दंगली कजरी है, ये चौलर नहीं है। चक्र शोक का ध्वजा तिरंगा हमारा चमके, और भारत का सितारा चमके, स्वतंत्र करके प्यारा चमके ना। वो सही। चौलर का कुछ याद है? अगर सुना हो बताइए इसी को। अगर याद हो तो सुनाइए। तलक दिन पार्वती दिल जनिया, सजी मोहानिया हो मुसहिनिया, बन के तो नहीं लकरियाना। क्या बात है। बन के शोर बड़ी से के बाला, आँख में दिहले काजल काला, आँख में दिहले काजल काला। झूले कान में दूना उबाला, झूले कान में दूना उबाला। देखो करे सो रहा सिंगार है आला। बोली मीठी है बचनिया, सजी मोहानिया मुसहिया, बन के तो नहीं लकरियाना। वाह, ये चौलर है। आज इसलिए आपको मैंने कहा, प्रेरित किया कि आप हम ये नई पीढ़ी जो हमारी है जो आप ये सुनेगी तो इसको ये भी मालूम हो जाए कि यह भी हमारी कोई धरोहर है और जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। और मैं कोशिश, जो पुराने छंद जो आज के गायक नहीं गा रहे हैं मंच पर, वो जिंदा रहने चाहिए। हमारी थाती है, पुरखों की थाती है, बड़ा संजो के बचाया है। जब आप लिखते हैं कविता, गीत, विरहा, तो
किसी अखाड़े से संबद्ध है आप? हाँ जी, किससे? रामधार बुल्लुर दादा। अच्छा, हाँ जी, तो रामधार भुल्लूर दादा से भेंट भी हुई है कभी? हाँ जी, भेंट हुई है। अच्छा, उनके दंगल, हाँ, मतलब बुल्लुर दादा के साथ देखे तो हैं, हाँ, हाँ, ऐसे में गाना भी उनका सुने हैं, अच्छा मगर मतलब परिचय नहीं थी। अच्छा, हाँ हाँ, श्री रामधार जी से परिचय थी, राजा राम से परिचय थी। अच्छा, उनके तरही में भी गए थे। रामधार के? नहीं, हाँ, रामधार के पीछे बुल्लुर दादा थे। भुल्लूर दादा, तो उस समय राजा राम भी थे, हाँ, हैदर अली भी थे। हाँ, तो राजा राम जी रात में एक प्रश्न किया था, अच्छा, एक प्रश्न किया था, हाँ, वो ड्योढ़ी की। अच्छा, तो मतलब वो बोले कि कागा हंस बने न शीशा बने, हीरा मरिया की चंदन जिसका पीला न डापे। हाँ, तो वो खुद भाव खई गए बोले पर हाँ, कि मतलब ये छोटा अक्षर पड़ रहा है, पीछे इतना भारी अक्षर पड़ता है, डोरियार गाय का पही, हाँ, जब हम ही फंसत है बोल के हाँ, तो का गाय पही। हाँ, तो हैदर के कहन भाई बतावा कोनो ड्योढ़ी तो लोग को मालूम हो। हाँ, तो हैदर बोले कि खरबूजा खीरा न बने, हाँ, हाँ, कागा हंस बने न शीशा बने कि हीरा, हाँ। खरबूजा का बहु खीरा न बने। हाँ, हाँ, तो रामोधार महावीर मेरे ध्यान हाँ। हम महावीर समझे गए। हाँ, अच्छा, तो रामधार उस्ताद के हंस के अंदर कागा हंस बने न शीशा बने कि हीरा, कुकुरिया का बहु कीड़ा न बने। हाँ, हाँ, तो उदय राज हमरे लगे लेटा रहा है, उदय राज रामधार का बेटा, बेटा हाँ, हमरे लगे लेटा रहा है। कहा गुरु महाराज तू का बोल रहा है? हम कहा जवन ए सबे बोलत हम कहा तुम ये का बोल रही, और ना ही माइंड में घुसे रहे तो भाई वो का बोली, हाँ, दोनों लाइन होने पास। हाँ, तो कहा अच्छा दोनों बोला। हाँ, तो भाई हंसाई भी हाँ, हाँ, वो कहन कुकुरिया कीड़ा न बने, वो कहन खरबूजा खीरा न बने। तो हम कह दिया कि जायफल जीरा न बने, जायफल जीरा न बने। तुकबंदी है। हाँ। हाँ, जब वो कह दें कि हम बता दिया, हाँ, तो राजा राम उस्ताद के कहन नहीं गिरी जी तू बतलबा तो बड़े बीमार हो गया, बोले कि हमका नॉलेज में तो पढ़ा लिखा है, कुछ न कुछ सही शब्द दिए हुए हैं। हाँ, तब हम बोले साहब आज भी ड्योढ़ी हमारी ड्योढ़ी उनके पुस्तक कापी में है। हाँ, तो हम बोले कि कागा हंस बने न शीशा बने हीरा, पावक न कहो समीरा बन सके। हाँ, अच्छी है, पावक न कहो समीरा बन सके, बढ़िया लिखी। हाँ, तो कोई भी अखाड़ा हो अगर उसमें कवि अच्छे होते हैं तो वह अखाड़ा ऊंचाई तक जाता है। आप लोग बिरहा की जड़ हैं, अगर जड़ कमजोर होगी तो बिरहा या कोई भी विधा है वो कमजोर होगी। तो और चूंकि आप काफी सीनियर हैं, हाँ, तो और कोई अनुभव बताइए गुरु भुल्लूर का रामधार के साथ हुआ हो। रामधार के साथ हम थे जी, हाँ, हमको मतलब बहुत मानते थे। अच्छा, हाँ, हाँ, हमको यहाँ तक कि अपने पलथे बैठाते थे। अच्छा, हाँ, हाँ, उनके भी सामने हमने कुछ कहा, हाँ, बातचीत किया है। हाँ, हाँ, अच्छा, उनके दंगल में कभी गए हैं आप? किसके? रामधार के दंगल में, उनका दंगल कभी सुने हैं आप? हाँ, दंगल सुने। किससे कभी? दो बार तक नहीं, दया रामेश्वर से हुआ था, एक बार हुआ था मोहनगंज में, एक बार यहाँ फुलहान हुआ था। अच्छा, क्योंकि आप लोग रामधार जी के साथ काफी रहे, तो रामधार में आप क्या विशेषता देखे कि काफी गायक उनके किस गुण से भयभीत होते थे? गुण से भयभीत होते थे साहब, ऐसा है कि उनको मतलब जैसे किसी को महाभारत तो मालूम है, किसी को रामायण का मालूम है, किसी को पुराण मालूम है, तो कुछ को जो मालूम है वही तक मालूम है, मगर उनके पास महाभारत भी था, रामायण भी था, वेद पुराण भी था, इससे वो जो है मजबूत थे। तो कहीं न कहीं से ये ढूंढ उसका जवाब लगाई देते। अच्छा, उनके पास क्या वंशावली कुछ होती थी कि क्या है? हाँ, कहते हैं वंशावली में रामधार अगर इसको फंसा ले किसी को तो फिर जा नहीं सकते। हाँ, वंशावल है। हाँ, ये भी जैसे मतलब ये रामायण में वहाँ था रामचरितमानस से जी, ये इक्ष्वाक बन चुके हैं, राजा दशरथ, हरिश्चंद्र, हाँ, हाँ, ये पूरी सृष्टि जो इनके इक्ष्वाक बन चुके हैं। अच्छा, अच्छा, जो आपस में विरहा होते थे। अब मैं दयाराम या किसी से नहीं पूछूंगा इसलिए कि मित्रों को बड़ा कमेंट आ जाता है, और हम आप बात करेंगे तो 10 लोग कहेंगे रामधार के सामने दयाराम नहीं टिक सकते, दयाराम के सामने रामधार नहीं टिक सकते।
तो मित्रों से मेरी प्रार्थना यह है कि हम जो बतकही करते हैं, किसी की चर्चा करते हैं, जी तो किसी के महत्व को कम करने के लिए नहीं करते। नहीं, ऐसा होना न चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ पता न अति प्रेम है किसी से हैदर के प्रति, रामधार के प्रति या दयाराम के प्रति, कि उनको बर्दाश्त नहीं होता। उनकी भावनाओं को मैं कद्र करता हूँ, वही लेकिन यह है कि सब हमारा कुछ होते हुए उद्देश्य नहीं होता कि मैं रामधार के कद को कम कर दूं, नहीं। दयाराम के औकात को क्यों कर दूं, क्योंकि समकालीन थे, उनके दंगल हुआ करते होंगे। तो नहीं, वो हमने सुना भी है जी। दयाराम जी के उनका तो दयाराम जी खुद कहती थी जी, उनको भैंसा खाते हैं। अच्छा, हाँ, कि भैंसा बोला था जब तक एका खोदम न छेड़ब न तो कुछ मिले मिलाए न, ये भैंसा मोड़ के ले जाए देवे, वो यही कहानी के दयाराम। दयाराम हाँ, जब हम एका छेड़ब हाँ, तो घेर की ले जाए धरे, तो हम न जाना था होगा। आप जब बिरहा लिखते हैं तो उसमें तमाम जो बिरहा की सुंदरता को बढ़ाने वाले चीज हैं, अलंकार है, रस छंद है, और खासकर लोक जो रचना में बिरहा में अधर, बंदिश, जंजीरा, शीशा पलट, ये सब होता है। तो थोड़ा परिचय में थोड़ा उनके बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे मतलब अब ककहरा से शुरुआत करें, एक एक लाइन आप कहते जाएं और हम और हमारे दर्शक देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे। तुम ककहरा में साहब जब अधर्म कहिए तब अधर्म रहे, बिना मातृ के रहे, हम बदोश देवे। हाँ हाँ हाँ। अब ककहरा है कैसे शहर बसाया कारीगर करतार काया में, कमर को समझो कलकत्ता जो गवर्नमेंट का किला है, खास करेगा काशी समझो चमन के ऊपर खिला है, गोल्डन गुजरात ग्वालियर गया बना रंगीला, गुट्टी समझो घुड़ सवार जो गोल के नस में नीला, क्या चूनी चुनारगढ़ के धाम हर चूतर चीन गाँव चढ़ग्राम लड़ाई टटके हुई आसाम तो एक तार का है, ये ककहरा हो गई। बिना मात्रा के गाना में अमात्रिक, अनुमात्रिक है। हाँ, चलिए। कमन जताना हम करब सजाना घर, कमन जताना हम करब सजाना घर, यह मन चंचल भटकत दर दर, कमन जताना हम करब सजाना घर। और जो बिरहा की वो है छंद है, देवी गीत है, देवी गीत। हाँ, देवी गीत ही एक सुनाइए। भैली मत मैली चुंदरिया दई जाननी, मागत धोबी बालू गरिया दई जाननी, धोबिया मागत बालू गरिया दई जाननी, गंगा में कचार मैया जमुना में हलार हो, गंगा में कचार मैया जमुना में हलार हो, और नीमिया के डरिया सुखैबै हम जाननी, नीमिया के डरिया सुखैबै हम जाननी। क्या अच्छा, अब कवि हैं, लिख भी रहे हैं। जब आप कविता लिखते हैं तो मात्राओं का भी वो जो गिनती है वो भी कम बेसी न होने पाए। नहीं, वो तो मतलब अलंकार है ना, जितना शब्द होगा उतने शब्द गिरेगा। हाँ, एक निर्गुण हमने लिखा है जी। भवरवा के तोहरे संग जाई, यही इतने पद में रहे। मोहरवा मोहरवा राम रतन धन पाई, मोहरवा राम रतन धन पाई, यह मोहर यन मोर रतन है, यह मोहर यन मोर रतन है, दौलत का यजमाई, यह मोहर यन मोर रतन है, दौलत का यजमाई। अरे चोर चोरावत सिंह लगावत,
चोर तुरावत से न लगावत पावत ये न पाई मोहरवा राम रतन धन वाह। पाई। आपको एक बार पुनः धन्यवाद हमारे चैनल पर हमारी लोक बत कही की कड़ी में आने के लिए। और आप जैसे कवि इस समाज की धरोहर हैं और उसे संजो कर रखना हमारा कर्तव्य है। और हमारे हमसे ज़्यादा जो आज के गायक हैं उनको एक आँख की पुतरी की तरह आपको संभालना हमारा कर्तव्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसलिए ज़्यादा धन्यवाद है कि आप लोग जैसे अब नई पीढ़ी पता नहीं पैदा होगी कि नहीं होगी, इसलिए आपको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं आप। तो फिर मिलेंगे आपसे कभी जरूर। नमस्कार।